हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जो पेपर कोड है 822 HW 2024 का ये पेपर सेट है। ये पेपर जो है 2024 का पेपर है, 822 HB पेपर कोड है। इस वीडियो में हम लोग केवल बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जो खंड अ है उसको सॉल्व करेंगे, खंड ब को आने वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं खंड अ के बहुविकल्पी प्रश्न का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, लसा 12 21 यानी दो संख्याओं का लसा दे दिया है 84, मसा ज्ञात करना है। 12 21 का मसा ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मसा गुणे लसा का बराबर होता है। पहली संख्या देखिए 12 दिया है तो 12 लिख लेंगे, दूसरी संख्या 21 दिया है और लसा इसका दे दिया है मसा ज्ञात करना है तो x मान लेते हैं। लसा कितना दिया है 84, तो 84 लिख लेते हैं। यहाँ पर कटाएंगे तो 21 चौके 84 होगा और 4 तिहाई 12 होगा, यानी x का मान 3 आ गया, यानी मौसा हम लोगों का 3 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बक्से में 6 नीले 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा या दिरछा निकाला जाता है तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता होगी। देखिए नीले रंग के होने की प्रायिकता पूछा है। नीले रंग तो नीला कितने हैं 6 है तो 6 लिखिए। 6 बट्टे में कुल कंचों की संख्या तो 6 नीले हैं, 4 सफेद हैं, 8 लाल हैं, तो इनको ऐड करके नीचे रख देंगे तो 6 4 10, 10 8 18। अब इसको कटा देंगे, 6 1 कम 6 6 3 18, यानी 1/3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 42 और 38.1 है, इसका माध्य होगा। देखिए इसमें एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। बहुलक बराबर होता है बहुलक बराबर होता है, देखिए बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। इसमें देखिए बहुलक तो पहला दिया है तो ये पहले 42 बहुलक होगा, माध्यक 38.1 होगा, तो यहाँ पर मान पुटअप कर देंगे। बहुलक दिया है 42 तो यहाँ पर 42 लिखेंगे, बराबर माध्यक मतलब माध्यिका, तो माध्यक कितना दिया है 38.1 और ये 3 है तो 3 गुणे और माइनस 2 माध्य हो गया। अब इसका इसमें गुणा करके पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए गुणा करते हैं, इसको सॉल्व यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे तो 42 बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 8 24, 2 हो गया, 3 तिली के 9, 9 2 11 होगा और एक अंक पर दशमलव माइनस 2 माध्य हो जाएगा। इसको इधर करेंगे तो 42 माइनस 11 4.3 बराबर माइनस 2 माध्य होगा। अब इसको घटा देते हैं, घटाएंगे देखिए 11 4.3 में से 42.0 घटा दीजिए तो ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, यानी ये हो गया -72 और बटे में -2 आएगा, बराबर ये माध्य हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 तिहाई 6 2 छके 12, तो कितना आ गया 36,
बस 72.3 है, 72.3 होगा, 72.3, 2 से कटाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 छके 12, और ये 2 एक कम 2 और 2 पच्चे 10, यानी कि ये 36.15 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तीसरा का बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, इसमें बताना है कि बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग में देखिए बारंबारता में सर्वाधिक कौन है, तो बारंबारता में 18 सबसे अधिक है, तो 18 के वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग होगा, यानी कि 15-20। तो 15-20 आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 18, 15, 20, 15, 20, तो ये आपका चौथा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। देखिए 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटाई की गई है, तो एक तस्वीर वाला पत्ते प्राप्त करने की, तो इसमें 52 पत्तों में तस्वीर वाला पत्ते कितने होते हैं, तो देखिए 52 पत्तों में 13 का 4 ग्रुप होता है, 4 ग्रुप होता है, एक ईंट होता है, एक पान होता है, एक चिड़ी होता है, एक हुकुम होता है, 4 ग्रुप होता है। तो चारों में बात करें तो प्रत्येक में 3-3 फेस तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, तो कुल तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितना हो गया, तो 12 हो गया। तो 12 बट्टे में टोटल पत्तों की संख्या 52। अब इसको कटा देंगे, तो कटाएंगे तो 2 छके 12, 2 दूना के 4, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी कि 3/13 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है, तो इसमें बात कर लें तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर करें तो सदैव अपरिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है, तो इसमें आपको बताना है कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा क्योंकि रूट में है और इसका पूर्ण वर्गमूल भी नहीं निकलेगा, तो ये नहीं हो सकता, और ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। इसको बाहर निकालें तो ये होगा 2√3, तो रूट में 3 आ रहा है। और यहाँ पर बात करें तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, और रूट में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 होगा, यानी कि कितना आ गया -2, यानी -2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिंदु ए प्लस बी, बिंदुओं ए प्लस बी और बी माइनस ए के बीच की दूरी होगी। बीच की दूरी की बात करें तो रूट में इन दोनों के अंतर का स्क्वायर किया जाता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस होता है इन दोनों के अंतर का योग, तो b, और ये माइनस पहले से है और माइनस सूत्र में होता है तो ये प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b प्लस ए स्क्वायर का b प्लस ए का होल स्क्वायर का सूत्र चलेगा, तो यहाँ पर लगाएंगे सूत्र, तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, और यहाँ पर बात कर लें तो ये होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab होगा, ये सूत्र होगा। अब यहाँ पर बात करें तो ये वाला इससे कैंसिल होगा, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर होगा और रूट में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 8वां का डी। द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्य का योगफल होगा।
शून्यक का योगफल देखिए, योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो x का गुणांक इसमें देखिए कितना है, -4, तो माइनस पहले से है और -4 ये हो गया, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए 4 है, तो 4 यानी कि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 बटे में 4, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया तो 1 हो गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए शायद ये मोबाइल कैमरे में ना आया हो, तो देखिए फिर से अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस है तो ये सूत्र वाला माइनस, और x का गुणांक यहाँ पर देखें तो -4 है तो -4 हो गया, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है तो 4 आएगा। अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, बटे में 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक आ जाएगा, तो ये एक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रैखिक समीकरणों के एक युग्म x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16 की हलों की संख्या होगी। इसमें बताना है हलों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर बात करें तो इन समीकरणों का तुलना किया जाता है। तुलना करेंगे तो a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर 0 रहना चाहिए, तो इसको इधर कर देंगे, सीधा तुलना कर लेते हैं। तो a1 बराबर 1 हो गया, b1 बराबर -1 हो गया और c1 बराबर -8 हो गया, क्योंकि इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर तुलना करेंगे तो यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। अब इधर भी इसको लेकर आएंगे तो माइनस होगा, तो यहाँ पर देखें तो a2 बराबर कितना आएगा 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर इधर आएगा ये तो -16 होगा। अब a1 बटे में a2 निकाल लेते हैं तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए 3 है 2 और 1 तो 1/3 होगा। b1 बटे b2 निकाल लेते हैं तो b1 कितना है देखिए -1 और ये b2 हो गया -3। अब यहाँ पर देखें तो c1 है -8 बटे में इधर -16 है, c1 बटे c2 वाला है ये, c1 बटे c2, तो यहाँ पर देखें तो 1/3 यानी कि a1 बटे में a2 बराबर है b1 बटे में b2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है, ये 8 दूना के 16 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1/2 यानी c1 बटे c2 ये बराबर नहीं है, ये वाला c1 बटे c2 बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर 3 कंडीशन होता है, जब ये बराबर नहीं होंगे तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और अद्वितीय हल होगा। जब तीनों बराबर हो जाएंगे तो रेखाएं समपाती होती हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो यहाँ पर बराबर नहीं है ये वाला, तो इसके कोई हल नहीं होगा, यानी रेखाएं समांतर होंगी, तो रेखाएं समांतर होंगी। तो ये 10वां हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 60 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो के का मान बताइए। देखिए इस तरह के सवाल सभी सेटों में देखने को मिल रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ये एक मूल दिया है तो ये x का मान दे दिया है, x का मान इसमें पुटअप करेंगे, k का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर पुटअप करेंगे x का मान, तो 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के
गुणे x का मान 2 माइनस 8 बराबर 0। 2 दूना के 4, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं देखिए 2 दूना के 4 हो जाएगा, माइनस 2k माइनस 8 बराबर 0 हो गया। 4 माइनस 8 तो ये होगा -2k बराबर 4 माइनस 8 माइनस 4 होगा, 4 उधर चला जाएगा तो 4 हो गया। तो k बराबर 4 बटे में -2, जब कटाएंगे तो -2 आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 11 का बी। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी AP 10 7 4 का 20वां पद होगा। 20वां पद निकालना है। तो देखिए A प्रथम पद होता है, पहला जो दिया है वो प्रथम पद, यानी A का मान 10, A प्रथम पद होता है, और D सर्वांतर, इनके बीच का अंतर। तो 7 में से 10 घटा देंगे या 4 में से 7 घटा देंगे। तो 10 में से 7 घटाएंगे, 7 में से 10 घटाएंगे, यहाँ पर 7 में से 10 घटाएंगे, यानी द्वितीय पद में से प्रथम को घटाया जाता है या तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटाया जाता है, तो ये -3 आ जाएगा। 20वां पद निकालना है, तो 20वां पद निकालेंगे A20, 20वां पद, तो A प्लस एक कम लिखा जाता है 19D लिखेंगे। तो A का मान कितना है, तो A का मान 10 है और प्लस 19D, यानी 19D का मान है -3। तो इसको हल करेंगे तो ये 19 तियाँ 57 हो जाएगा, और 57 ये 10 और माइनस ये 57 हो जाएगा, यानी कि -47 आएगा आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 12 का ए। 13 का देखते हैं, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी है, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें बात करें तो एक फिगर बना लेते हैं, ये देखिए छोटा सा एक फिगर बना लेते हैं, ये हो गया वृत्त। अगर 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, मान लीजिए कि ऐसे एक स्पर्श रेखा खींची गई है, ये बिंदु P है और ये Q है, और PQ केंद्र O से, अब ये केंद्र O है, O से जाने वाली रेखा, O से जाने वाली रेखा मान लीजिए कि ये हो गया, जाने वाली रेखा एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ की लंबाई जो है 12 सेमी है। तो PQ ये लंबाई ज्ञात करना है, और त्रिज्या ये दे दिया है 10 सेमी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र और स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखाएं 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो इसके सामने ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये कर्ण हो जाएगा, और ये बेस हो जाएगा, या लंब मान लेते हैं, और ये बेस हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर होता है 144, आप लिख देते हैं कर्ण का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, और इसमें से ये 10 का स्क्वायर घटा देंगे, 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 घटा देंगे तो ये हो गया 4, ये 4 हो गया, यानी 44 हो गया। अब इसका रूट लगा देंगे, तो रूट लगाएंगे तो ये 44 बराबर 22 दूना 22 11 44 होता है, तो 4 रूट में 11 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेमी क्यू है, प्रत्येक का दोनों का 8 सेमी क्यू है, के संलग्न कोणों को एक सिरे से दूसरे सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो दो घनों को मिलाया जाता है, इस प्रकार के कई सवाल बनाए गए हैं, हर सेट में देखने को मिला है। तो जब एक दो घन है उनको मिलाया जाए तो केवल लंबाई में वृद्धि होगा, 8 है तो 8 8 16 हो जाएगा। सॉरी, ये प्रत्येक का आयतन दिया है,
तो यहाँ से साइड निकालेंगे, भुजा निकाल लेते हैं। तो प्रत्येक का आयतन यानी घन का आयतन बराबर भुजा क्यू होता है। कितना? भुजा क्यू। और यहाँ पर आयतन दे दिया है 8। तो ए, भुजा को ए मान लेते हैं, तो ए क्यू बराबर ये 2 का क्यू हो जाएगा। तो पावर बराबर है तो बेस भी बराबर होगा, यानी ए बराबर 2 हो गया। अब देखिए एक का साइड बड़ा 2 आ गया, तो 2 आ गया, एक का ऐसे मान लीजिए कि ये 2 है और ये 2 है, तो 2 लंबाई कितना हो जाएगा? 4। और घन में प्रत्येक साइड होता है वो बराबर होता है, तो लंबाई हो जाएगा 2, चौड़ाई सेम रहेगा, सॉरी लंबाई हो जाएगा 4 और चौड़ाई 2 रहेगा और ऊंचाई भी 2 रहेगा, क्योंकि केवल लंबाई में वृद्धि होगा, ऊंचाई और चौड़ाई में कोई वृद्धि नहीं होगा। तो अब सूत्र हम लोग जानते हैं कि घनाभ का जो सूत्र होता है, इसके लिए पेज ले लेते हैं। देखिए चलिए देखिए इसमें हम बात कर लें तो देखिए बना देते हैं। ये मान लीजिए कि एक घन हो गया, एक घन ये हो गया, और इसका जो साइड है वो 2 सेमी है। कितना अभी निकाले हैं? 2 सेमी है। और इसका साइड एक और इसी प्रकार का एक घन है जिसका साइड भी कितना होगा? 2 सेमी होगा। अब इनको मिला दिया गया है, तो मिलाएंगे तो ये 2 और 2 लंबाई कितना हो जाएगा? 4। तो L का मान हो जाएगा 4। अब चूंकि घन में प्रत्येक साइड बराबर होता है, तो ये 2 है, तो जो ऊंचाई होगा वो 2 रहेगा। ये चौड़ाई है, चौड़ाई भी 2 रहेगा, यानी B का मान भी 2 रहेगा। अब घनाभ ये बन गया, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। अब मान रख देंगे, 2L का मान 4 है, B का मान 2 है, और B का मान 2, H का मान 2, H का मान 2, L का मान 4। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 हो गया, 4 दूना के 8 प्लस ये 4 हो गया और 8 हो गया। 8 8 16, 16 4 20, 20 में 2 का गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। 20 दूना के 40 हो गया। 40 सेमी क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? जिसमें आपका ऑप्शन नंबर 14 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है। 14 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है। तो त्रिज्यखंड का कोण है, कोण निकालना है इसमें। देखिए कोण, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है, तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 154 दिया है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, और 154 हो गया। तो यहाँ से मान निकालेंगे, थीटा बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7 रख देते हैं, और आर का मान देखिए दिया है 14 सेमी। तो आर का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार इसको लिख देते हैं, और 154, 7 दूना के 14। अब इसको कटा देंगे तो 2 1 कम 2, 2 8 16 0, और इसको कटा देंगे 2 7 14, 2 9 18, और इतना रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको 7 से इसको कटा देते हैं, 7 दूना के 14 और 7 दूना के 14, 22 ले 22 कैंसिल करा देते हैं, तो थीटा बराबर आ गया 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 15 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब ये देखिए 2 sin 30 और cos 30 का मान होगा। तो 2 sin 30 का मान होता है 1/2, और cos 30 का मान होता है √3/2। 2 से 2 कैंसिल,
यानी ये मान आ गया रूट में 3/2, यानी रूट में 3/2 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका 16 का डी सही हो जाएगा। 17 नंबर की बात कर लेते हैं। तो यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो टेन थीटा का मान होगा। देखिए साइन थीटा का मान 3/4 दिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे यहाँ पर। पाइथागोरस प्रमेय तो साइन थीटा बराबर दिया है 3/4, तो ये हो जाएगा लंब बटे में कर्ण होगा। ये 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा 4 और ये हो गया लंब 3, ये थीटा ले लेते हैं। तो ये वाला जो है कितना आएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर यानी 16, लंब का स्क्वायर 9 घटा देंगे। तो इसमें जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 7, यानी ये हो गया रूट में 7। तो टेन लंब बटे आधार होता है, यानी 3/√7 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3√7 पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोसेक 1 प्लस काट ए 1 माइनस कासेक का मान होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 18 का आपका डी ऑप्शन आएगा। सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे तो कोसेक ए प्लस कॉट ए और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। कोसेक को लिखेंगे 1/sin ए और कॉट को लिखेंगे कॉस ए बटे में साइन ए और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ए। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए बटे में साइन ए होगा बराबर, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, फिर प्लस बी ए माइनस बी, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन ए। तो ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए और बटे में साइन ए, एक ये स्क्वायर कैंसिल तो कितना आ गया साइन ए आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला भी सवाल कई सेट में देखने को मिला है। 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला भी सवाल मिला है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए है। इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए होगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे ऊपर, तो ये होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में यहाँ पर आएगा कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर ए आएगा। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर माइनस जब कॉमन लेंगे या ऊपर ही माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जब माइनस कॉमन लेंगे ऊपर देखिए तो माइनस, ये माइनस बनेगा ये प्लस बन जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए बनेगा और ये कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा बटे में ये साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा और ये बटे में कॉस स्क्वायर ए है और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है। ये वाला कैंसिल हो गया। अब ये वाला ऊपर जाएगा तो बनेगा माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गया माइनस टेन स्क्वायर ए। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? माइनस टेन स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर 19 का बी। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है ऑप्शन वाले, और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर बहुविकल्पी के बाद जो क्वेश्चन होंगे अगले वीडियो में सॉल्व कराया जाएगा। दिए गए चित्र में यष्टि जो है QP के समांतर है। QS 3 सेमी, SR 1.5 सेमी, P और T 2.8 सेमी, तो TR इसका मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर इसका आधा करेंगे तो 1.5 होगा,
तो इसका आधा करेंगे तो 1.4 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। ऐसे भी लगा सकते हैं, या यहाँ पर बीपीटी जब लगाएंगे तो बीपीटी नियम होता है बीपीटी का, इसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर होगा, यानी कि क्यू यस बट्टे में यस आर बराबर पी टी बट्टे में टी आर होगा। इसको मान रखेंगे तो 3 और 1.5 बराबर पी टी 2.8 और टी आर पूछा है, तो 1.5 दूना के 3 होगा, तो इसमें टी आर लगेगा और 2.8, 2 से ये कटाएंगे तो 1.4 आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 और 22 और 23, 24, 25 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।